सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पाणी। आप सबको राम 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 राम। सदगुरुदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुधा जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। एक बार जो है, एक सेठ के 3 लड़के थे। सेठ बहुत समझदार था, सुलझा हुआ था। उसने अपने तीनों लड़कों को जो है 100 का नोट दिया और 3 दुकानें दी उनको जो खाली थी। तो उसमें कह दिया कि मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं, जो इन दुकानों को पूरी तरह से भर देगा, लबालब कर देगा, उसको मैं अपने संपत्ति का उत्तराधिकारी बना दूंगा। तीनों बच्चे जो 100 रुपए लेकर जो चले गए और सोचने लगे। उनमें से एक बच्चा जो है वो बस खाओ पियो सो इसी वृत्ति का था। उसने देखा अपना 100 रुपए खा पी के दुकान बंद पड़ी है, इसमें क्या आएगा, छोड़ो ना, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, चौथे देखेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता वो 100 रुपए खर्च दिए और दुकान बंद की बंद ही रह गई। दूसरा जो बच्चा था वो थोड़ा क्रोधी और नेगेटिव माइंड का बच्चा था, जिसका काम था हर काम में आलोचना करना, बुराई देखना। वो कहते 100 रुपए में क्या आएगा यार, पापा ने सिर्फ 100 रुपए दिए, इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा, खाना पीना। और उसने गुस्से में क्या किया, कीचड़ और मिट्टी की जो एक ट्राली लाया और उठाकर उस दुकान के अंदर जो है भर दी कि मैं कह दूं मैंने दुकान पूरी भर दी। कीचड़, बदबू, गंदगी वो भर दी। तीसरा जो बेटा था बहुत समझदार था, सुलझा हुआ था। उसके ऊपर किसी ना किसी संत की जो है कृपा थी। उसने सोचा कि जो पिताजी ने 100 रुपए दिए हैं और दुकान भरने के लिए कहा है, तो निश्चय इसके अंदर कोई ना कोई बड़ा भारा रहस्य होगा। वो उसने उस 100 रुपए में क्या किया, 100 रुपए में सुगंधित जो धूप बत्ती, अगरबत्ती और अनेक प्रकार के जो फूल लाया और वहां जो दीपक जलाया, घी का दीपक जो जला दिया। और दीपक जलाने से पूरी दुकान में प्रकाश फैल गया। अब जब सेठ आया तो उसने देखा, पहला तो बच्चा ऐसे निठल्लू नकम्मा जो है पड़ा है, दुकान का ताला ही नहीं खोला। और दूसरे बच्चे की दुकान में गया तो अनेक प्रकार की गंदगी, बदबू। और तीसरा जो बच्चा था वहां अनेक प्रकार की खुशबू आ रही थी, प्रकाश आ रहा था, ज्योति जगमगा रही थी। ये तो है दृष्टांत। ये तो जो है दृष्टांत है, केवल हमारे सबको समझाने के लिए है। हम भी जो परम पिता परमात्मा हमारे पिता हैं, उसने जो है हम सबको जो है 100 वर्ष की जो आयु दी है और ये मानव शरीर रूपी जो है दुकान दी है। हम अपने जो है इसका क्या सदुपयोग करते हैं, ये हमारे सबके हाथ में है। जो पहला बच्चा था खाओ पियो सो मस्त, कुछ नहीं करना, निठरना, तामस गुण में रहना, उसने अपनी आयु ऐसे ही बेकार कर दी। दूसरा जो बच्चा था जो क्रोधी और तमोगुणी था, जो दुस्वभाव का था, उसने अपने जीवन में अनेक प्रकार के पाप कर करके अपना जीवन बदबूमय बना दिया। तीसरा जो बच्चा संत स्वभाव का था, उसने अपना जीवन सात्विक गुणों से, सेवा से, कर्तव्य से, भजन से, पूजा पाठ से अपना जीवन जो उसका पूरा मैं गया। और उसके आने वाले जो आसपास के जो लोग थे उनका जीवन भी सुखी बन गया। हम सबका जो जीवन एक परमात्मा की देन है, इसको हम कैसे बनाते हैं ये जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। कभी कभी हम जो है अपने जीवन का खुद भी निरीक्षण करें। मानव की सबसे बड़ी कमी यह है, हम दूसरों की आलोचनाएं तो रोज देख करते हैं, दूसरों के अंदर दुनिया भरी कमी देखते हैं, अपना निरीक्षण खुद नहीं करते। मानव सेवा संघ के नियम है स्वयं का निरीक्षण। जब हम सड़क पर जाते हैं तो आप सबने देखा होगा कि लाइट जो ट्रैफिक जो लाइट है, ग्रीन है, पीली है, लाल है। तो उसमें क्या होता है, लाल लाइट जब आती है तो इशारा होता है रुको, और पीली को देखो, और ग्रीन के ऊपर चल दो। ऐसी चिंतन एक बार बैठे बैठे या लाइट को देखकर हमें भी अपना जीवन जो रुको देखे कि जीवन के 20, 30, 50, 60 साल ऐसे ही गुजार दिए, अभी तक क्या खोया क्या पाया। फिर आगे देखो और जीवन को सन्मार्ग की ओर ले चलो। अगर जीवन में हमें परम शांति चाहिए, हमारी सबकी दुर्भावना या दुर्भाग्य क्या है कि हम हमेशा विषयों के पीछे भागते जा रहे हैं जहां परम सुख है ही नहीं। मृग तृष्णा की तरह जो है ये यामुस हिरण की तरह है, जो रेत में पानी को जो है ढूंढता है और सारी उम्र ऐसे लबलबाकर जो है मर जाता है। तो मानव जीवन का सच्चा सदुपयोग क्या है, सेवा, सत्संग, सिमरन, दूसरों को सुखी करना, ये भगवान की भजन करना, जाप करना, यही मानव जीवन का जो है अत्यंत सदुपयोग है। अगर हमने सदुपयोग नहीं किया
और बाकी सब कुछ जान लिया। संत कहते ये भी जाना वो भी जाना, पर कहां है जाना, ये नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। आज हम बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़ी बड़ी खोजें, बड़ी बड़ी रिसर्च कोठियां बनाकर रह जाते हैं, लेकिन मानव जीवन के उद्देश्य से जो है वंचित रह जाते हैं। 1 मिनट के दृष्टांत से जो इसमें आया कि एक बार 3-4 जो वैज्ञानिक थे, वो जो एक बोट में जो है कई झील जो पार कर रहे थे, जो नाविक था बेचारा, जो बोट चलाने वाला, बिल्कुल परमात्मा का सच्चा सरल हृदय का संताई व्यक्ति, जिसको कुछ भी नहीं पता था। आदमी के अंदर एक कमी होती है, वो अपना बड़प्पन हर जगह गाना गाता है, अपनी सेकी मारता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना धनवान, इतना विद्वान। तो उनमें से एक ने जो मजाक मजाक में मल्ला से पूछा कि तूने फिजिक्स पढ़ी है? तो उसने कहा जी फिजिक्स क्या होती है मुझे तो पता नहीं। तो बोले तेरी 1 4 जिंदगी बेकार चली गई। आकाश क्या है, तारे क्या है, चंद्रमा क्या है? तो उसने कहा जी मैं तो कुछ नहीं जानता, अपनी बोट चलाता हूं और 2 पेट रोटी खा लेता हूं। दूसरे के अंदर फिर अपनी विद्वता आई कि तूने ज्योग्राफी पढ़ी है? बोले जी नहीं पढ़ी। बोले तेरी आधी जिंदगी बेकार चली गई। पर्वत कैसे बनते हैं, ज्वालामुखी कैसे आता है, ऐसे ऐसे। जो तीसरे ने भी जो है केमिस्ट्री के बारे में पूछा और उसकी हंसी उड़ानी शुरू कर दी कि तेरी तो 3 4 जिंदगी जो है बेकार चलेगी। अब उसको भी लगा कि ये लोग जो मेरा मजाक कर रहे हैं, परमात्मा जो कभी सरल हृदय के व्यक्ति की हमेशा जो सपोर्ट करते हैं। इतने में क्या हुआ, परमात्मा की ऐसी लीला चली कि नाव में जो है तूफान जो है झील के अंदर बड़ा आ गया और नाव डगमगाने लगी। अब उस मल्ला को भी जो बोलने का अवसर मिल गया। बोले बाबूजी आपने तैरोलॉजी पढ़ी है? बोले तैरोलॉजी तो कोई देखी नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो आपने बहुत पढ़ी है। तो बोले मेरी तो 3 4 जिंदगी बेकार गई है, लेकिन तुम्हारी तो सारी जिंदगी चली गई। मुझे तैरना आता है, इसलिए मैं इस भवसागर से तार जाऊंगा और आप डूबोगे। कहने का मतलब ये है कि मानव जीवन केवल भवसागर से 84 लाख योनियों के चक्कर से तैरने के लिए मिला है। अगर किसी ने अपना जीवन का सदुपयोग कर लिया तो वो तो तैर जाएगा, बाकी सारे डूबेंगे। बड़े भाग मानुष तन तर पावा। संत कहते बड़े मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है, बाकी सारे काम तो हम सारी योनियों में कर लेते हैं। इसलिए मानव जीवन का परम उद्देश्य और सदुपयोग ये है कि हम हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण से जो छूट जाए, परम आनंद, परम शांति, परम कल्याण के मार्ग पर चलें और अपने जीवन का पूरा सदुपयोग करें। यही मानव जीवन की सार्थकता है। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।